केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारा को काम नहीं करने देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी अपना काम करती है, केजरीवाल सरकार अपना काम करती है। ये सिर्फ अपनी सीट को, अपना पद पाने के लिए उन्होंने वादे किए ताकि उनका नाम हो और वो उनको वो पद मिले। और पद मिलने के बाद उन्होंने बहुत ऐसे गेम करे जनता के साथ। उन्होंने गेम क्या करे, कहते हैं अर्थव्यवस्था सुधारी है, मगर अर्थव्यवस्था कुछ नहीं सुधरी है। उन्होंने दारू, अभी बीच में आपने सुना कि एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, हैं? वो जहरीली दारू थी, उसको पी के पता है आपको कितनी जनसंख्या कम हुई, कितने बहनों के भाई मरे। दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले इस टाइप ये ऐसे कंजस्टेड एरियाज में जाके चेक करोगे तो वहाँ ना केजरीवाल को वहाँ गालियाँ बकेंगे उसको। वो कुछ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वीडियो और फोटोज़ के लिए सीन है, बाकी कुछ इतने बड़ी बात नहीं है। बनवाया 550 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी, हमने उसको 350 में करा दिए, 200 करोड़ बचा लिए। फिर अगले रैली में जाते हैं, हमारे 550 करोड़ का ये ओवर ब्रिज है, हमने उसको जो है 250 करोड़ में करवा दिया, 350 करोड़ बचा लिए। फिर वही स्टेट है, तीसरी जगह रैली जाती है, 550 करोड़ का ब्रिज है, हमने उसको 150 करोड़ में करा दिए, 400 करोड़ बचा लिए। मतलब झूठे पे झूठ। एक स्टेट में 3 जगह दिए, तीनों अलग अलग। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा है, जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। क्या जो केजरीवाल वादे करते थे कि दिल्ली में हमने शिक्षा मॉडल अच्छा कर दिया तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं 9वीं और 11वीं क्लास में। केजरीवाल कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर की हमने झुग्गियों में रोड बनाई है, तो संगम बिहार की रोड अभी तक क्यों नहीं बनी। और दिल्ली की ऐसी कई झुग्गियाँ हैं जहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं, गड्ढा भरो अभियान चल रहा है, तो गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे। जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मेरा नाम जयंत कुमार है सर। जी, दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, दिल्ली से ही है सर। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? ऐसे तो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार तो आ जाती है, उसके बाद वो वादे सारी चीज़ें टूट जाते हैं। क्योंकि जैसे पहले तो बोल देते हैं कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये सुधार करेंगे, इतने ये होगा, इतने मैन बढ़ा देंगे, इतने रात को सेफ्टी रहेगी और महिलाओं की सेफ़ रहेंगी, बहुत सी चीज़ सेफ़ रहेंगी, मगर बाद में और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। अभी देखा आपने कितने वादे टूटे हैं, कितने सीन हो रहे हैं, कितने महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ। केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं 100% तो नहीं कह सकता। हाँ, थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास इनकम से जो वो है ना, उसके जो नीचे वाले लोग हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि कुछ जैसे कि 200 यूनिट फ्री वाला सीन, उससे थोड़ी राहत। अभी आ रहा 200 यूनिट? अब नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 200 यूनिट सब बंद है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, सब बंद है अभी। हाँ, अब किसकी सरकार आनी चाहिए, सवाल यही है। सरकार मेरे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की? हाँ। क्यों बीजेपी की आनी चाहिए? 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, कुछ काम किए हैं क्या? 7 साल से बीजेपी ने कुछ काम तो नहीं किए। 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर। 7 सांसद हैं। देखो, हिंदू हमारा राष्ट्रीय है, तो हम चाहते हैं कि बस अपना जो है सिस्टम ऐसा रहे कि भाई जय श्री राम। बस। मतलब योगी जी के नारे पे चलना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या ये नारा दिल्ली में भी चलेगा कि बटोगे तो कटोगे? बटोगे तो कटोगे। देखो, हम नहीं चाहते कि कटने वटने वाला सीन, हम वायलेंस नहीं चाहते, अपन चाहते हैं प्यार वाली ज़िंदगी, ठीक है। और हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्रीय सांसद, ठीक है। और अगर जय श्री राम रहा तो शायद आने वाले टाइम पे और बीजेपी आनी चाहिए। अपन है योगी सरकार, योगी हैं मोदी जी से कांटेक्ट में, बिल्कुल टच में, तो अपन उनके बिल्कुल फ़ैन हैं। तो योगी जी हैं, जिंदाबाद भाई योगी जी। दिल्ली में इस बार हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। केजरीवाल जो कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी हमको काम नहीं करने देती है। हालांकि जब उनका शीश महल बनता है तो बीजेपी नहीं रोकती। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारा को काम नहीं करने देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी अपना काम करती है, केजरीवाल सरकार अपना काम करती है। तो क्या केजरीवाल झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है वो। सब कुछ सबके सामने, वो तो सबने देखा हुआ है, झूठ बोल के सब कुछ करते हैं। कितने वादे उन्होंने तोड़े हैं बताओ, कितनी उन्होंने मतलब बोला कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उन्होंने एक स्कूल के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और बीजेपी ने जो वादे किए हैं आप देख सकते हो, अभी भी चल रहे हैं बहुत सारे वादे पूरे। हाँ, बीजेपी नाम है। मेरा नाम अवनीश है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पे काम करता हूँ एक्स प्रिजनर के साथ। मेरा ये कहना है कि जो 200 यूनिट जो मिलते हैं वो ओनर के लिए मिलते हैं या जो किराएदार उनके लिए मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो जो पहले से जो पैसे वाले हैं जिनके पास घर हैं, मान लीजिए मैं एक रेंटल इंसान हूँ और मैंने एक अपना रूम लिया जहाँ
3 फ्लोर बने हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए 2 रेंटल हैं और 1 खाली पड़ा हुआ है। और अगर वो जो बिल आ रहा है मंथली वो आ रहा है 0, लेकिन जो हमारे ओनर होते हैं वो 7 रुपये 6 रुपये यूनिट क्यों लेते हैं, क्यों ले रहे हैं वो? मतलब तो ये सरकार को ये भी तो पता है कि वो सिर्फ ओनर लोगों के लिए किया, पैसे वालों को और पैसे वाला करने के लिए किया है, या फिर जो गरीब है उनके लिए कुछ किया है? गरीब है वो तो दे ही रहा है 10 रुपए यूनिट, पानी का बिल भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है वो तो, उसको क्या राहत है? केजरीवाल ने जो कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, उसमें पानी स्टोरेज होगा और दिल्ली जल संकट से बचेगी। हर साल दिल्ली में जल संकट आता है, फिर मगर फिर वो उन्होंने कहा दिल्ली इसमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था बदलेगी और दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगा। आप दिल्ली में खड़े हैं, क्या लंदन पेरिस महसूस होता है? कहाँ लग रहा है भाई? ये दिखा दीजिए मैडम, ये दिखाई लंदन पेरिस, ये इधर है, ये लंदन सफाई के लिए देख लो, सफाई का वादा किया हुआ देख लो, सफाई ये तो कितना बड़ा है, चांदनी चौक फेमस है ना, ये देख लो सफाई कैसी है यहाँ पे, क्या केजरीवाल ने सफाई करवाई है, क्या ध्यान रखा है बताओ? अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अभी कोई सुविधा है यहाँ पे, कोई आपको यहाँ पे कोई पुलिस दिख रही है, कुछ भी दिख रही है सेफ्टी के लिए, कुछ भी अगर कुछ हो जाता है यहाँ पे, कोई भी घटना होती है तो कौन है यहाँ पे? कोई है सेफ्टी के लिए? बताओ कितने लोगों की मौत होगी? अगर कुछ भी हो जाए, भगदड़ मच जाए यहाँ पे तो कितने लोगों की मौत होगी बताओ? अभी कोई है सेफ्टी के लिए? कुछ सेफ्टी के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। डस्टबिन तक नहीं है कूड़े के लिए यहाँ पर, जरा सी बारिश हो जाती है नदियाँ यहीं झीलें नहीं खुल जाती हैं, यही पानी भर जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल ने कहा कि हमने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनवा दिए दिल्ली के अंदर, तो अपनी खांसी का इलाज करवाने बेंगलोर क्यों जाते हैं? फिर कहते हैं कि हमारी जो हॉस्पिटल है उसका फ़ायदा बिहार और यूपी की जनता उठा रही है, तो उनके ही राज्यसभा सांसद लंदन अपना आंखों का इलाज करवाने जाते हैं। तो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बने हैं या झूठे वादे किए हैं? ये सिर्फ अपनी सीट को, अपना पद पाने के लिए उन्होंने वादे किए ताकि उनका नाम हो और वो उनको पद मिले, और पद मिलने के बाद उन्होंने बहुत ऐसे गेम करे जनता के साथ। उन्होंने गेम क्या करे, कहते हैं अर्थव्यवस्था सुधारी है, मगर अर्थव्यवस्था कुछ नहीं सुधरी है। उन्होंने दारू, अभी बीच में आपने सुना कि एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, हैं? वो जहरीली दारू थी, उसको पी के पता है आपको कितनी जनसंख्या कम हुई, कितने बहनों के भाई मरे, कितने आदमियों के हस्बैंड मरे हैं, कितने घरों के चिराग मिटे, क्योंकि लोग और डबल पीने लग गए। अब शिक्षा मॉडल की जो बात करते हैं, क्या युवाओं के हाथ में दारू पकड़ाने का काम केजरीवाल ने किया है? युवाओं के हाथ दारू पकड़वाने का तो नहीं, एक नॉर्मल के साथ एक फ्री कर दी, एक के साथ ही फ्री कर दी, मतलब लोगों का क्वांटिटी, उनकी कैपेसिटी बढ़वा दी। अब जब कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो और पीते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, और वो उनके अंदर से खराब हुआ, मर गए। हार्ट अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, दारू पी के इंसान अपना होश खो देता है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, मर गए, बहुत लोग मरे हैं उस दारू से। तो सबसे ज़्यादा तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये किया है केजरीवाल जी ने। मगर कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, और कह रहे हैं कि जो रोडें हैं 10,000 किलोमीटर की बनवाई हैं झुग्गियों में, जिनके रिश्ते नहीं होते थे अब उनके रिश्ते भी आने लगे हैं, या आज का बयान है उनका? ये कुछ एरियो में सिर्फ ये वीडियोस और ये शूट करवाने के लिए ही उन्होंने काम किया है। अगर आप दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले, इस टाइप ये ऐसे कंजस्टेड एरियाज में जाके चेक करोगे तो वहाँ ना केजरीवाल को वहाँ गालियाँ बकेंगे उसको, वो कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वीडियो और फोटोज़ के लिए सीन है, बाकी कुछ इतने बड़ी बात नहीं है। ये सब नाम और पद के लिए हैं, ये वादे कसमें सब झूठ है और बेकार है सब ये। केजरीवाल जो कहते थे कि यमुना साफ करवा देंगे, यमुना में डुबकी लगाएंगे, छठ पूजा अभी कुछ दिन पहले गई है, क्या यमुना साफ हुई? क्या पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, जो छठ पूजा बनाते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करी केजरीवाल ने? जैसा आपने बताया कि यमुना के बारे में बात करें ना, यमुना में आप अभी जाके देखिए, पहले उसका पानी यूज़ में लेते थे, पीते थे उसके पानी को। यमुना जी जो हमारे एक बहुत विशाल नदियों में नाम है उनका, अब आप जाके देख लो, आप उसके पानी से हाथ भी नहीं धो सकते। आसपास के जितने भी एरिया, सबके नाले जो है ना, नाले जो सीवर लाइन है, वो सारी यमुना में फ्री कर दी गई है। उसको क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? उसको भी तो रुकवाना चाहिए। ये बस कुछ दिन के लिए, वीडियो शूट के लिए कि हाँ भाई जाला लगा दिया है, मशीनें लगवा दी हैं, वो नेट पे दिखा देते हैं, वीडियोस में ले आते हैं, चैनल्स पे दिखा देते हैं, ठीक है, लाइव चलवा देते हैं, उन पे शो होता है बस ये, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बार दिखवा के अपना वहाँ से ऊपर से अपना पैसा वैसा ले लेते हैं, जो भी प्रोजेक्ट का पैसा होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ सफाई करवाना, उसके बाद फिर वही सीन हो जाता है, वही दोबारा वही हाल हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। अमित त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? नो डाउट बीजेपी बनेगी इस बार। बीजेपी? हाँ। क्यों बीजेपी आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी का प्रशासन अच्छा है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, या आप केंद्र में देख लीजिए, आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि बीजेपी का शासन अच्छा है, भ्रष्टाचार मुक्त है, और उनका काम जमीनी स्तर पे दिखता है, और यहाँ जुमलेबाजी वगैरह नहीं होती है।
कि मैं जमुना जी साफ करवा दूंगा। 3-4 इलेक्शन हुए, उससे पहले बोला कि मुझे 2 साल का टाइम दे दूं, मैं अगले छठ में पूर्वांचली लोगों मतलब के कहने का मतलब ये है कि जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए, डेफिनेटली नहीं हुए और होंगे भी नहीं, क्योंकि बातों में ही है, बाकी ज़मीनी हकीकत में इनका कुछ है नहीं। और हमेशा आप इनके कभी भी आप इंटरव्यू देखोगे ना, तो एक ही स्टेटमेंट में कई बार ये झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे कि बोला कि हमने एक ये ब्रिज बनवाया, 550 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी, हमने उसको 350 में करा दिए, 200 करोड़ बचा लिए। फिर अगले रैली में जाते हैं, हमारे 550 करोड़ का ये ओवर ब्रिज है, हमने उसको जो है 250 करोड़ में करवा दिया, 350 करोड़ बचा लिए। फिर वही स्टेट है, तीसरी जगह रैली जाती है, 550 करोड़ का ब्रिज है, हमने उसको 150 करोड़ में करा दिए, 400 करोड़ बचा लिए। मतलब झूठे पे झूठ। एक स्टेट में 3 जगह दिए, तीनों अलग अलग। अब अंदाजा लगा सकते हो कैसे।